जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एकमात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच बिहार स्पेशल से भूगोल से 101 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को बनाने में और हमने इस क्वेश्चन को बनाने में 3 दिन का समय लिया है और ये क्वेश्चन 700 के झुंड से निकाल करके लाए हैं। दोस्तों 700 क्वेश्चन के अंदर से हमने 101 क्वेश्चन को चूज किया हूँ और आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है और ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है। दोस्तों दूसरा नंबर से भूगोल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल यानी बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2.86%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां। क्या हो जाएगा? 12वां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग मतलब किस आकार का है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो बिहार राज्य का जो है आकृति आयताकार है। कैसा है? आयताकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को बनाने में 3 दिन का समय लिया है और बहुत मेहनत से बनाया हूँ। यदि आप लोगों का ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग के सामने ये क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? ठीक है, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 345। क्या हो जाएगा? 345 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? यानी कि बिहार का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 483 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 483, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में परमंडल की कुल संख्या, सॉरी दोस्तों प्रजामंडल यहाँ पे लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो बिहार राज्य में परमंडल की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो बिहार राज्य में जो है परमंडल की 9 है। परमंडल की संख्या कितनी है? 9। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में आप लोग को भी पता ही होगा, बिहार राज्य में टोटल 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 12 नंबर क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला
क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवहर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? ठीक है, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? ठीक है, तो झारखंड बनाने में बिहार से कितने जिलों को काटा गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया, उस समय में बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो उस समय में जो है बिहार में जिलों की संख्या हो जाएगा, उस समय में 37 जिलों की संख्या थी। कितनी थी? 37। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, मतलब जहानाबाद से जो है अरवल को अलग किया गया, वो भी एक क्वेश्चन शायद आ ही गया। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन प्रांत बना है? यानी कि बिहार का जो है ना नवसृजित, यानी कि नवसृजित नया सृजन जो किया गया अरवल जिला को, वो किससे विभाजन होकर के बना? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जहानाबाद से। क्या हो जाएगा? जहानाबाद से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 101। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी? 101। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यानी कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला 19वां नंबर क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? अब देखिए, पहले तो बिहार और झारखंड एक ही में था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार का कितना परसेंट, यानी कि झारखंड जो बना वो बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर के झारखंड को अलग किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 45.85%। क्या हो जाएगा? 45.85%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बचा? अब बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बचा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 54%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? प्रखंड की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रखंड की संख्या 534 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा फास्ट में चलते हैं, क्योंकि 101 क्वेश्चन है और यदि फास्ट में नहीं चलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो पे टिकिएगा नहीं। चलिए तो 22वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में पंचायत की संख्या कितनी है? तो बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8377। क्या हो जाएगा? 8377। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 173 फीट। कितनी? 173 फीट की ऊंचाई पे है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय है। तो पटना का स्थानीय समय क्या है? आप लोग बता सकते हैं? भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वही जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे। भारतीय मानक समय से क्या है? आगे है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है?
तो बिहार राज्य की सीमा जो है नेपाल देश से स्पर्श करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो किससे हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों से। क्या हो जाएगा? गंगा और उसकी सहायक नदियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर क्वेश्चन है, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर श्रेणी। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर श्रेणी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? बिहार राज्य में जो है ना मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 90,650 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 29वां नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये तीनों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने एक सेकंड दोस्तों, तीसवां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां। ठीक है, तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ कालीन क्वार्टाइज। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 31वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? ठीक है, तो ये जो है पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विंध्यान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सोमेश्वर किला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी के अत्यधिक विस्तार है? कैमूर और बक्सर जिले में जो है ना किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भांगर। क्या हो जाएगा? इसको पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ भी, पुरानी जलोढ़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 35वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? ठीक है, बिहार का जो है ना अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? कौन सी मिट्टी बिहार के अधिकांश भाग में पाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा कछारी मिट्टी। क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी। दोस्तों इसी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है? किस नाम से? जलोढ़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 36वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? यहाँ पे देखिए चमकती प्रतीत हो रही है, किस जिले में? तो यहाँ पे हो जाएगा नवादा। कौन सा? नवादा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 37वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। दोस्तों इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा कछारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी।
किससे? कछारी मिट्टी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। बिहार राज्य में गंगा के किनारे, जो गंगा के किनारे स्थित शहर है, ठीक है, तो जिला है, सॉरी जिलों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 39 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर का क्वेश्चन, एक सेकेंड, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फैट वहां के पास गंगा में मिलती है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे दोस्तों पटना में 99 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। कितना है? 99 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 41 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? तो टोटल बिहार में, वो तो पटना में 99 किलोमीटर था, और टोटल बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 445 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 445 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो है ना, कोसी नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। ठीक है, यदि आप लोग से पूछ दिया जाए कि गंडक नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? ठीक है, तो गंडक नदी की जो है ना लंबाई बिहार में, कहाँ? बिहार में, तो ये भी 260 किलोमीटर है। क्या है? 260 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 43 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। यहाँ पे बोल रहा है दक्षिण बिहार की प्रधान नदी, यानी कि यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, दक्षिण बिहार का प्रधान नदी यदि आप लोग से पूछ दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? सोन नदी। क्या हो जाएगा? सोन। और उसका जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो उसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार में कांवर झील स्थित है। बिहार में कांवर झील जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शौक के रूप में जाना जाता है? यानी कि बिहार को शौक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कोसी नदी को बिहार के शौक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है। तो ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई जो है यहाँ 47 मीटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग के सामने 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? ठीक है, तो बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? यानी कि ये सीधा सीधा जो बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला नंबर 49वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बिहार में जो है किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बंगाल के खाड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 50वां नंबर क्वेश्चन, मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? ठीक है, बिहार में जो है मानसून कब लौटती है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर के मध्य में। अक्टूबर के मध्य में जो है ये क्या हो जाता है, मानसून रिटर्न होता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप लोग की वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, अभी 50वां नंबर क्वेश्चन पे आए हैं, 101 क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी कि 51 क्वेश्चन और इसमें बाकी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 51 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में मानसून आगमन होता है। बिहार में जो है मानसून कब आगमन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 20 जून। कब बिहार में मानसून कब आगमन होते हैं? तो 15 से 20 जून तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 52 नंबर क्वेश्चन है, देश का एकमात्र डॉल्फिन यानी कि सांस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है, एक ही ठो डॉल्फिन अभ्यारण्य है देश में, वो किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान शुरुआत हुई। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान कब प्रारंभ हुई? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2019। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया? ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने कब किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2019 को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों बिहार में जो है आद पतझड़ वन भी पाया जाता है, शुष्क पतझड़ वन भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, नई दम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, हम लोग के सामने नई दम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जमुई में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है? बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73.0%। ठीक है, यानी कि 73% बाढ़ग्रस्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य खाद्यान्न कौन सा फसल है? बिहार का मुख्य खाद्यान्न कौन सा फसल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 62वां नंबर क्वेश्चन है, मरवा यानी रागी का उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? मरवा के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार में जूट प्रमुखता से कहाँ उगाया जाता है? बिहार में जो है जूट सर्वाधिक रूप से कहाँ उगाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी मैदान में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मैदान में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 64 नंबर क्वेश्चन है, 64वां नंबर क्वेश्चन। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी मैदान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 65वां नंबर क्वेश्चन है। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो किस जिले में? यहाँ पे हो जाएगा चंपारण। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? ठीक है, फसलें लिखा गया है दोस्तों, फसलें कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बोल रहा है बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, मक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 67 है। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी कौन सी फसल है? यानी चावल प्रथम पे है और चावल के बाद दूसरी कौन सी फसल है उत्पादन की दृष्टि से? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? गेहूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, यानी कि संचित है, उपजाऊ योग्य? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50% से कुछ अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सॉरी, यहाँ पे जूट होगा दोस्तों, क्या होगा? जूट, जूट लिखा गया है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जूट का सर्वाधिक उत्पादन 70 का सी नंबर हो जाएगा, पूर्णिया और कटिहार। क्या हो जाएगा? पूर्णिया और कटिहार। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गंडक परियोजना। क्या हो जाएगा? गंडक परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 72 है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में, यानी कि 1955 में। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, इसका 90 नहीं, इसका आंसर जो है 1965 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1965। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना जो है किसकी संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार और नेपाल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है 74वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि रोडमैप की शुरुआत कब से हुई? तो बिहार में कृषि रोडमैप की शुरुआत कब से हुई? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2008 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? ठीक है, तो बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1964 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 महरौरा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में सीमेंट के कारखाना कहाँ है? तो बिहार में सीमेंट के कारखाना कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा डालमिया नगर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डालमिया नगर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 81 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? ठीक है, तो कागज उद्योग जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डालमिया नगर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो कहाँ से? ये कहाँ से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा सुमात्रा से। कहाँ से? जावा सुमात्रा से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, लोकनायक के नाम से जाना जाता है आपको जयप्रकाश नारायण को। किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिहार राजभाषा राष्ट्र परिषद का स्थापना कब हुआ? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के स्थापना कब हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई? पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1967। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये खादर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सॉरी, ये दोस्तों यहाँ पे पुरानी कछारी, पुरानी बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बांगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बांगर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे खादर जो है नई रहता है, यहाँ पे नई कछारी मिट्टी तब खादर हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सी है? बिहार में जलोढ़ मिट्टी का
प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या सब है? खादर मिट्टी का प्रमुख फसल क्या सब है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान, गेहूं, गन्ना, जूट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में बलथर मिट्टी का प्रमुख फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरहर, ज्वार, बाजरा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी यानी कि कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खगड़िया के निकट। कहाँ मिलती है? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतुहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो घाघरा नदी जो है ये छपरा के निकट मिलती है। कहाँ मिलती है? छपरा के निकट। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग के सामने 96 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, कहाँ से, किधर से किधर? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब। क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी किधर से किधर बहती है? तो पश्चिम से पूरब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच बोल रहा है, बिहार की किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? फिर से सुनिए, बिहार के, ठीक है, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? सॉरी, बिहार के कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छान पापर, रोहतास में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के रोहतास में स्थित सुखेल दरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? ठीक है, बिहार के रोहतास में स्थित सुखेल दरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कन्हर नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और हम लोग के सामने ये 101 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बिहार का जलवायु है, तो बिहार का जलवायु दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, क्या है? चलिए तो हम लोग के सामने, और ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आंसर आप लोग मिला सकते हैं। और हम लोग के सामने जो है ये 101वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इससे पहले ही दोस्तों मैंने हिस्ट्री का जो है, सॉरी, मैं इसके बाद जो है हिस्ट्री का करवा दूंगा 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और किसी भी एग्जाम में जब बैठिएगा तो यदि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आएगा तो 110% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।